गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने मन पसंदीदा चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, आज फिर हम आपके सामने संधि से एक विषय जो है हमारा वृद्धि संधि लेकर के आए हैं। इससे पहले संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने दीर्घ संधि को समझ लिया, उसको जान लिया कि वो क्या होती है। उसके बाद गुण संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे वृद्धि संधि की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, साथ साथ इसको लिखना भी है और समझना है। ठीक, तो वृद्धि संधि, सबसे पहले हमें किसी भी संधि की ये पहचान होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। संधि, वृद्धि संधि होती किन किन में है। देखिए, वृद्धि संधि जो है ऐ औ, मुख्य रूप से तो ये दो होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, ऐ और औ, इनको हम वृद्धि बोलते हैं। ठीक, अब ये जो हमें समझना है वो ये समझना है कि ये बनते कैसे हैं, ऐ और औ बनते कैसे, इनका मतलब निर्माण कैसे करेंगे हम, किस किस वर्ण के संयोजन से करेंगे। देखिए, इसके नियमों को पढ़ना है आपने। यदि आ से परे, ठीक है, क्या हो, ऐ हो, तो दोनों के स्थान पर ऐ एकादेश हो जाता है। ऐ एकादेश हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, एकादेश, जब दो वर्णों के स्थान पर कोई एक वर्ण बन जाता है उसे हम बोलते हैं एकादेश। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। और एकादेश कहां कहां हुआ है, दीर्घ संधि में भी एकादेश होता है ना, गुण संधि में भी एकादेश होता है और वृद्धि संधि में भी एकादेश होता है। यानी दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है। और वो कैसे होता है, हमने क्या कहा, देखिए, अ आ से परे यदि ए ऐ है, ठीक है, नियम क्या कहता है, अ आ से परे अगर ए ऐ है तो दोनों के स्थान पर ऐ एकादेश हो जाता है। ठीक, कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक घन एक, ठीक, क्या है यहां, अ है। देखिए, एक अ बाहर निकाल दीजिए आप, ये अ है। ठीक, आगे एक है, सामने क्या है, अ से ए है। क्या कहता है, अ से सामने क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो अ के सामने अगर ए या ऐ है तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐ एकादेश कर दिया। ठीक है जी, देखिए, एक ऐ और आगे क्या बचता है हमारा, क। ठीक, कुछ साथी कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां ऐ भी बना देंगे और बाद में एक भी लिख देंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि जो ऐ बना है वो किससे बना है, अ और ए, एकादेश तभी तो कहा ना। दोनों वर्णों के स्थान पर जब कोई हमने एक आदेश बना दिया, एक आदेश कर दिया, एक वर्ण बना दिया, उसी को तो एकादेश कहेंगे। तो अ और ए को हमने क्या कर दिया, ऐ बना दिया, तो पीछे क्या शेष रह जाता है, क। ठीक है, तो एक ऐ, अब ऐ इसमें जोड़ देंगे हम तो ये क्या बन जाता है, एक ऐ और पीछे क्या है, क। ये क्या बन जाता है हमारा, एकैक। ठीक है, अ से परे ए ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो गया। यहां पर अ के से परे क्या है, ए है, तो दोनों के स्थान पर क्या एकादेश हो गया, ऐ। कैसे हुआ, ये हमने बिल्कुल उसको जो है पूरा खोल के रख दिया यहां पर कि अ और ए होगा तो ऐ बन जाएगा, एकैक बन जाता है। ठीक, उसके बाद अन्य उदाहरण लेते हैं एक और। विश्व
प्लस ऐक्य, ऐक्य बनता है ये, ठीक है। यहां भी उड़ जाते हैं बच्चे कुछ, ऐक्य। अब यहां विकल्प में मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ जाता है और संधि विच्छेद आ गया तो यहां वो ऐक्य दे देगा, ठीक है। अब हम क्या सोचते हैं कि ऐ तो जब जोड़ेंगे उसको संधि करेंगे तब बनता है, ऐसा नहीं है। देखिए यहां ऐ भी तो हो सकता है, ए भी हो सकता है, उच्चारण की दृष्टि से क्या सही होगा वो देखना है। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, हमने क्या वहां समझना है। और क्योंकि ऐक्य, विषव घन ऐक्य, शुद्ध बोले, शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध ही लिखेंगे, शुद्ध ही उसको हम समझ पाएंगे। ऐक्य, विषव ऐक्य, विश्वैक्य, यहां ऐक्य नहीं करना हमने, ऐक्य है ये, ठीक है। तो अ है यहां पर विश्व, क्या है यहां अ, ठीक। और इसके परे क्या है, ऐ है। क्या कहता है, अ से परे अगर ए ऐ हो तो दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे हम, ऐ कर देंगे, ठीक। विश्व ऐ और पीछे क्या है, क्या। अब ऐ को हमने इसमें जोड़ दिया तो ये क्या बन जाता है हमारा, विश्वै, है ना। और पीछे क्या शेष रहता है, क्या, विश्वैक्य बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से विश्व घन ऐक्य क्या बन गया, विश्वैक्य, ठीक, ये बन गया। बस नियम को ध्यान में, मन में आप अपने मस्तिष्क में जो नियम है ना उसका तो चित्र बना लीजिए आप। उदाहरण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे ये पता है कि अ के सामने ए ऐ हो और उन दोनों को हमने ऐ या ए का आदेश करना है तो क्या दिक्कत है, कितने भी उदाहरण हो आपके सामने, चाहे आपके सामने 1000 उदाहरण यहां रख दें, आप आराम से कर लेंगे और आराम से पहचान पाएंगे। देखिए परीक्षा में आ जाता है एकैक, इसमें कौन सी संधि है, यहां देखिए ऐ है ना, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि जो ऐ होता है वो कहां बनता है, वृद्धि संधि में बनता है। अगर यहां ए हो तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा ए तो गुण संधि में बनता है। तो जब नियम पढ़ेंगे ध्यान से, उसको समझेंगे तो फिर क्या दिक्कत है, ऐ है, ऐ तो वृद्धि संधि में होता है, आप तुरंत बता देंगे कि हां जी ये तो वृद्धि संधि है। विश्वैक्य है, ऐ आया हुआ है यहां पर, तो तुरंत आपके दिमाग में बात आएगी, हां ऐ और औ तो हमने वहां वृद्धि संधि में किए हैं, ये तो संधि वो है, ठीक है ना। तो संधि की पहचान कब होगी, जब नियम का पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से हमें ज्ञान होगा तो संधि की पहचान हम कर सकते हैं। उसके बाद इसी में जो औ है, दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है वो समझ लें हम। औ बनता कैसे है, देखिए यदि आ से परे ओ औ हो, ठीक है। यदि ये आपको ये चित्र नजर आ जाए, कहीं भी अ से परे ओ या औ नजर आ जाए, आ से परे ओ या औ नजर आ जाए, तो दोनों के स्थान पर हमने क्या करना है, औ एक आदेश हो जाएगा, ठीक है। आ से परे ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर औ एकादेश हो जाता है, एकादेश हो जाता है। अब देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम, अब हम कोई भी उदाहरण ले लेंगे इनमें से। मान लीजिए हमने ले लिया जल घन ओघ, ओघ ले लिया यहां पर, जल घन ओघ, ठीक है। अब नियम क्या कहता है इसका, आप नियम को समझिए। आ किसे परे ओ या औ हो, अ के सामने ओ हो तो दोनों को हम क्या करेंगे, वहां पर औ एक आदेश कर देंगे। देखिए जल और यहां अ है, ठीक, ओ सामने है, तो यही तो नियम कहता है ना।
हम रट्टा ना लगाएं, उसको हम रट्टे से ना समझने का प्रयास करें, नियम को समझें, नियम क्या कहता है। ये आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं अक्सर उदाहरण समझना बोलना शुरू कर देते हैं, जल घन होग जल होग महाजमेश्वर, मतलब उदाहरणों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन नियम को नहीं समझते कि नियम क्या कहता है, उसको रूल तो समझिए आप, ठीक है ना। तो अ से परे यदि ओ, अ आ से परे ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, छोटी सी बात है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। यहां हमने कर दिया औ और आगे घ, ठीक। जब इनको सबको जोड़ेंगे, ये औ इसमें जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है हमारा, जलौ और घ, जलौघ बन जाता है। इस प्रकार से हमने औ बनाना है, जलौघ, ठीक। अब आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि जलौघ में कौन सी संधि है भाई। अब औ है और औ किस में आता है, वृद्धि संधि में आता है। और यहीं पर अगर ओ हो तो फिर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि ओ कहां होता है, गुण संधि में होता है, और ऐ और औ कहां होते हैं, वृद्धि संधि में जाते हैं। यही तो हमें समझना है ना। पहले तो हम यही याद कर लें कि जो दीर्घ हैं वो कौन कौन से हैं, गुण कौन कौन से हैं, और वृद्धि जो है वो कौन कौन से हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हमें। और वो बनते कैसे हैं, है ना। तो किस किस वर्ण के संयोजन से, या उनका नियम क्या है, कैसे वो बनते हैं, वो समझ लें हम। तो जल घन ओघ जलौघ ये बन जाता है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर मैं बात करूं, जल घन औषधि, औषधि, ये औषधि नहीं होता, औषधि होता है, औ आता है यहां पर। कभी ये मत सोचना कि यहां ओ ही होना चाहिए, ओ भी हो सकता है, औ भी हो सकता है, दोनों में से, ठीक है। तो अ से परे औ आ जाता है तो दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे हम, औ एक आदेश हो जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा जलौषधि, ठीक है, जलौषधि, ठीक। इसी प्रकार से महा, महा, घन ओजस्वी, ये ना ओजस्वी, ठीक है। अ आ से परे क्या है, ओ है, तो अ आ से परे अगर ओ या औ होगा तो क्या करना है हमने, क्या बना देंगे हम, महोजस्वी, बहुत ज्यादा, बहुत महान, मतलब बहुत ज्यादा ओजस्वी है, महोजस्वी, ठीक है। ये बन जाता है औ। आ से परे ओ हो, कोई भी हो, ओ हो या औ हो, तो दोनों को क्या एक आदेश कर देंगे हम, औ एक आदेश हो जाता है, ठीक है। और आ से परे यदि ए या ऐ हो तो क्या एक आदेश हो जाएगा, ऐ एक आदेश हो जाता है, ठीक है। अब इसी में मैंने यहां नहीं लिखा, उसका प्रयोग अक्सर हम कहां करते हैं, उसका प्रयोग हम संस्कृत में किया जाता है, एक आर भी होता है, आर, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं यहां पर ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है जो परीक्षा आप देने जा रहे हों उसमें इसका उदाहरण पूछ ले, है ना। फिर आपके मन में बात आएगी ये आर कैसे बन गया, ये तो हमने किया ही नहीं संधि में, तो ऐसा हम अवसर ही क्यों दें किसी को, है ना। क्यों ना विस्तार से पढ़े उसको, एक बार पढ़ लें, बार बार पढ़ने की बजाय। तो आर कैसे बनता है, देखिए हम यहां कर लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लें, प्र घन ऋण ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां जो नियम होता है वो गुण संधि का नियम है। जैसे वहां क्या था, अ आ से परे अगर री हो तो दोनों को अर एक आदेश हो जाता है, लेकिन ये अपवाद है अकेला। अपवाद क्या होता है, यानी यहां अगर नियम की बात की जाए तो गुण होना चाहिए, लेकिन यहां गुण नहीं होता। जहां भी परे ऋण शब्द हो ना, ऋण शब्द, वहां गुण न होकर के वृद्धि होती है, और वहां अर के स्थान पर अर नहीं होगा, वहां क्या होगा, आर होगा। केवल बस मात्र ऋण को देख लें आप, इसको बाकी सब में गुण ही होगा, सिवाय ऋण। अगर ऋण है, देखिए प्र है ना, प्र है, मान लीजिए इसको हम अधूरा कर दे, अलग कर दिया हमने, और सामने क्या है, री है, ठीक। अब
अ के सामने री है तो अर होना चाहिए, लेकिन क्या कहा, यदि ऋण है परे तो हमने क्या करना है, इसको आर करना है, आर वृद्धि करना है। ठीक है, ठीक। अब आ हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, प्रा, और अण है तो क्या बन जाएगा, प्रार्ण। ठीक है, प्रार्ण, प्रघन ऋण, प्रार्ण, ये बनता है। ठीक है, ये अपवाद है, गुण का अपवाद है, यहां पर गुण न होकर के क्या होगा, यहां वृद्धि होगी। ठीक है, इसी प्रकार से वसन है, वसन मैं लिख देता हूं यहां पर, वसन घन ऋण है। ठीक, अब देखिए यहां भी वही नियम, अ से परे री है, अर होना चाहिए, लेकिन ऋण है ना, ऋण, तो ये अपवाद है गुण का, यहां गुण न होकर के क्या होगा, यहां वृद्धि होगी, और वृद्धि क्या होगा, आर वृद्धि होगी। देखिए वसन है ना, अ निकाल देते हैं, सामने क्या है, ऋण है, यहां अ और री को क्या होगा, आर वृद्धि होगी। ठीक है, वसन और आगे क्या है, अणा है। ठीक, एक आदेश हो जाता है ना, आर एक आदेश दोनों को। अब आ इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है हमारा, वसना, यही बना। र तो आधा है, यहां पर अधूरा है, तो इसके ऊपर यहां अणा क्या आ जाएगा, र, वसनार्ण, ये बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, वसनार्ण, ये भी ध्यान कर लें आप, कई बार यहीं से आ जाए प्रश्न, तो इसलिए मैंने यहां पर आपको स्पष्ट किया कि जो गुण का ये अपवाद है यहां पर, यानी गुण होना चाहिए लेकिन वृद्धि कर रहे हैं, केवल इसका ऋण का ध्यान रखें आप। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ध्यान कहां जाता है कि ये तो हमने नियम पढ़ा है कि अ आ से परे अगर री है तो हमें अर करना है, लेकिन यहां पर केवल मात्र ऋण के लिए वो नियम चेंज हो जाएगा। अगर ऋण है ना, फिर गुण नहीं होगा, फिर क्या होगा, वृद्धि होगा, और आर एक आदेश हो जाता है अ और री को। ठीक है, तो आज जो हमने बात की वो वृद्धि संधि के बारे में की। वृद्धि में हम 3 वर्ण करते हैं, आई, औ और आर। ठीक है, और ये करने मतलब किस किस वर्ण का बनता है, कैसे इनका संयोजन होगा, किस किस वर्ण का संयोग होगा, ये सारी बातें हमने यहां पर की हैं। आप उसको इसको जो है ना, जितना भी आपको कराया जाता है इसको लिखें जरूर आप। ठीक है, ये नहीं कि आराम से चलो लेट करके वीडियो सुन ली और उसको हमने चलो हो गया जी, नहीं, हस्तलिखित सामग्री तैयार कीजिए आप। ठीक है ना, जब आप अपने हाथ से इसको लिखेंगे, इसको समझेंगे, फिर आपको इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं आप भूलेंगे इसको। ठीक है ना, कहीं भी आपके असमंजस नहीं होगी, कोई दुविधा नहीं होगी मन में, यहां ये करना था वो, ऐसा नहीं, एक एक बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझते हुए चलें। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है हमारी यहीं रहेगी और यहीं पर हम इसको संपन्न करते हैं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरी सबके प्रति जो है ऐसी इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।